हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्विज़र में। दोस्तों आज है 17 दिसंबर और आज के वीडियो में हम 17 दिसंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। अगर आपको इस वीडियो की PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और सारी PDF डाउनलोड करिए। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में एग्रो मॉल बनने जा रहा है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट होगा, लखनऊ में। अगला है, जल्द ही उत्तर प्रदेश के किस शहर में बैंकॉक की तर्ज पर लग्जरी क्रूज सेवा शुरू हो जाएगी? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट होगा, गोरखपुर में। दोस्तों उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 8 मंथ की अगर आपको PDF ई बुक डाउनलोड करनी है, यानी जनवरी 2022 से लेकर के अगस्त 2022 तक की उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की PDF ई बुक डाउनलोड करनी है, तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। वहाँ से आप ये PDF ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर इसे डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगला है, हाल ही में सीतापुर जिले के किस छात्र ने एक नया सेंसर युक्त हेलमेट विकसित किया? तो ये जो हेलमेट है ये दिनेश कुमार नाम के छात्र ने विकसित किया है। अगला है, इराक को पीछे छोड़ पहली बार भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन सा बना? तो ये बन गया है रसिया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट होगा। अगला है, इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2022 किस शहर में आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट होगा, भोपाल में। अगला है, भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने सभी परिवारों के लिए एक यूनिक अल्फा न्यूमेरिक पहचान संख्या शुरू करने का प्रस्ताव दिया है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट होगा बी, जम्मू और कश्मीर ने। अगला है, किस राज्य से संबंधित गमोचा को हाल ही में GI टैग दिया गया? तो जो गमोचा है ये असम से संबंधित है। अगला है, वर्ष 2031 तक देश में कितने नए परमाणु ऊर्जा संयंत्र आरंभ हो जाएंगे? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट होगा, 20। अगला है, हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र महिला समूह से बाहर कर दिया गया? तो अभी जो है ईरान को बाहर कर दिया गया है संयुक्त राष्ट्र महिला समूह से। तो दोस्तों ये कल के क्वेश्चंस थे जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, यूपी सरकार माध्यमिक विद्यालयों और कंपोजिट विद्यालयों में किस नाम से छात्राओं के लिए सेल्फ डिफेंस प्रोग्राम शुरू करने जा रही है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट होगा बी, रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण योजना के नाम से। दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार माध्यमिक विद्यालयों, ध्यान रखेंगे, माध्यमिक विद्यालयों और कंपोजिट विद्यालयों में छात्राओं के लिए सेल्फ डिफेंस प्रोग्राम शुरू करने जा रही है। अब ये जो सेल्फ डिफेंस प्रोग्राम है इसको नाम क्या दिया गया है? तो इसे नाम दिया गया है रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण योजना। इसमें क्या होगा? तो इसमें कक्षा 1 से लेकर के 8 तक पढ़ने वाली छात्राओं को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जाएगी। सेल्फ डिफेंस प्रोग्राम दिसंबर 2022 से फरवरी 2023 तक चलेगा। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश सरकार जो है ये छात्राओं के लिए एक सेल्फ डिफेंस प्रोग्राम शुरू करने जा रही है। और ये जो सेल्फ डिफेंस प्रोग्राम है इसको नाम क्या दिया गया है? तो याद रखेंगे आप, रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण योजना इस प्रोग्राम को नाम दिया गया है। ठीक है, ये जो प्रोग्राम है कब तक चलेगा? तो दिसंबर 2022 से लेकर के ये चलेगा फरवरी 2023 तक। ठीक है, कौन से विद्यालयों में? तो माध्यमिक विद्यालय और कंपोजिट विद्यालयों में। दोस्तों उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ से कुछ क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन आप याद रखेंगे कि देश की जो पहली नाइट सफारी है वो कहाँ पे बनेगी? ठीक है, तो कहाँ पे बन रही है? तो ये लखनऊ की कुकरेल में बनेगी, याद रखेंगे इसको। इसके अलावा देश की पहली एजुकेशन टाउनशिप कहाँ पर विकसित होगी? तो ये यूपी में विकसित होगी। और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, अभी एग्जाम हुआ था, शायद यूपी PCL का कोई एग्जाम था, उसमें पूछा गया था कि देश की पहली जो एजुकेशन टाउनशिप है वो कहाँ पे विकसित होगी? तो याद रखेंगे आप, उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपको और याद रखना है कि देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट जो है ये कहाँ पे लाया गया? तो याद रखेंगे मथुरा में देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट आया। ठीक है, इसके अलावा उत्तर भारत का सबसे बड़ा मॉल जो है ये कहाँ पर खोला गया? तो आप सभी लोग जानते होंगे लखनऊ में खोला गया है लुलु अंतर्राष्ट्रीय मॉल। ये उत्तर भारत का सबसे बड़ा मॉल है और यूपी का भी सबसे बड़ा मॉल है, तो ये आपको याद रखना है।
ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आप याद रखेंगे कि प्रदेश का पहला रोबोट वाला रेस्टोरेंट कौन सा है, तो नोएडा में है। ठीक है, और यहाँ पर रूबी और दीवा नाम के 2 रोबोट हैं जो कि खाना सर्व करने का काम करते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं यूपी से संबंधित, आपको याद रखने हैं। योजनाएं अगर आपसे यूपी से पूछी जाएं तो योजनाएं भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी योजनाएं हैं, जैसे एक जिला एक पर्यटन केंद्र योजना उत्तर प्रदेश में शुरू की गई थी ओडीओपी के तर्ज पे। इसके अलावा और भी उत्तर प्रदेश में योजनाएं शुरू की गई हैं, जैसे एक तहसील एक उत्पाद योजना हो गई, एक जिला एक खेल योजना हो गई, ये सारी योजनाएं हैं। इसके अलावा और भी आप याद रखेंगे मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना हो गई। ठीक है, इसके अलावा मेधावी छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई थी एससी वर्ग के स्टूडेंट्स के लिए। मातृभूमि योजना पोर्टल, ये कुछ पोर्टल है। तो ये जो सारे क्वेश्चन हैं इसको आप नोट कर लिया करें ताकि रिवाइज करने में आपको आसानी हो। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आने वाले एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला है, अब वाराणसी में बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग के कार्यों की निगरानी किस ऐप के माध्यम से की जाएगी, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट होगा, सहयोग ऐप से। दोस्तों, वाराणसी में बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग के कार्यों की निगरानी अब सहयोग ऐप के माध्यम से की जाएगी। जिले के हर आंगनबाड़ी केंद्र की इस ऐप में पूरी जानकारी दर्ज होगी। कहीं से भी एक क्लिक करने पर बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग की गतिविधियों का ब्यौरा सामने आ जाएगा। इस ऐप को बाल विकास परियोजना अधिकारियों और मुख्य सेविका की मदद के लिए विकसित किया गया है। ये जो एप्लीकेशन है ये बेहद आसान है और उपयोग करने में भी काफ़ी आसान है। तो ये आपको यहाँ से याद रखना है कि अगर पूछा जाता है कि वाराणसी में बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग के कार्यों की निगरानी के लिए कौन सा एप्लीकेशन विकसित किया गया, तो सहयोग ऐप के नाम से एक एप्लीकेशन विकसित किया गया। अगला है, हाल ही में उत्तर प्रदेश को किस देश से 15,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव का प्रस्ताव मिला। ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ए, स्वीडन से। दोस्तों, स्वीडन में जो औद्योगिक विकास मंत्री हैं नंदगोपाल गुप्ता नंदी और पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद, ये जो है स्वीडन में रोड शो के दौरान गए, वहाँ पर शामिल हुए। तो वहाँ पर जो है स्टॉकहोम में 15,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश प्रस्ताव इनको मिला है। स्वीडन की एक प्रमुख कंपनी है INGKA, इसकी ओर से उत्तर प्रदेश में रिटेल स्टोर्स, लग्जरी मॉल और निर्माण कंपनी सरनेके ने यूपी फिल्म सिटी में 10,000 करोड़ का निवेश करने का प्रस्ताव दिया है। तो ये आपको याद रखना है कि जो स्वीडन कंट्री है स्वीडन, तो स्वीडन जो है ये हमारे उत्तर प्रदेश में क्या करेगी, निवेश करेगी। और जो दोनों कंपनियां हैं INGKA और इसके अलावा सरनेके, ठीक है, ये भी एक कंपनी है। तो ये जो दोनों कंपनियां हैं ये 15,000 करोड़ रुपए का निवेश करेंगी हमारे उत्तर प्रदेश में। ठीक, तो याद रखेंगे, अगर पूछा जाता है किस देश की कंपनी है तो स्वीडन की कंपनी है। अगला है, हाल ही में केंद्र सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट होगा, प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना। दोस्तों, ये क्या है प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना, तो दोस्तों हाल ही में प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना यानी कि PMAAGY देश के जनजातीय आबादी वाले गाँव को मॉडल बनाने की कवायद है। यानी जो जनजातीय आबादी वाले गांव हैं इनको मॉडल गांव बनाने के लिए इस योजना को शुरू किया गया। सरकार ने SCA TSS योजना में संशोधन किया है। यानी कि SCA और TSS का फुल फॉर्म क्या है, तो स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंट टू ट्राइबल सब स्कीम, इसका फुल फॉर्म है। SCA और TSS का क्या फुल फॉर्म है, तो याद रखेंगे आप इसका। SCA का फुल फॉर्म है स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंट और जो TSS है इसका फुल फॉर्म क्या है, तो ट्राइबल सब स्कीम। दोस्तों, क्या है ये जो योजना है SCA और TSS ये पहले से ही लागू थी और इस योजना को जो है संशोधित किया गया है और अब साल 2021-22 से 2025-26 में इस योजना पर प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना यानी कि PMAAGY के नाम से काम किया जाएगा। यानी यहाँ पर आपको ये समझना है कि जो योजना थी वर्तमान में SCA TSS फुल फॉर्म अभी आपको बताया, तो ये जो योजना है अब इसका जो नाम है वो कर दिया गया क्या, PMAAGY यानी प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना। इस योजना में संशोधन किया गया और इस नाम से जो है अब इस पर काम किया जाएगा। ठीक है, आप ये कह सकते हैं अब ये योजना कौन सी हो गई है, तो प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना। इस योजना का लक्ष्य क्या है,
तो वो तो आपने पहले ही देखा कि जो देश के जनजातीय आबादी वाले गांव हैं इनको मॉडल गांव बनाया जाएगा। तो इसके तहत काम क्या होगा, इस योजना का लक्ष्य कम से कम 50% जनजातीय आबादी वाले 36,428 गाँवों और 500 अनुसूचित जनजातियों वाले गाँव को आदर्श जनजातीय गाँव में विकसित करना इसका लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे कि जो जनजातीय आबादी वाले गांव हैं इनको मॉडल गांव बनाने की योजना है इस योजना के तहत। ठीक है, कौन सी योजना है, प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना। दोस्तों अभी जैसे हम बात करें कि कौन कौन से काम जो है इन गाँव में किए जाएंगे ताकि इनको मॉडल गाँव के रूप में विकसित किया जा सके, तो जो मेन काम है, जो 8 बड़ी क्षेत्र हैं उन पर जो है इस पर ध्यान दिया जाएगा। जैसे सड़क की समस्या हो गई, दूरसंचार की है, इसके अलावा स्कूलों की व्यवस्था है, आंगनवाड़ी केंद्र हो गए, स्वास्थ्य उपकेंद्र हो गया, पेयजल से संबंधित समस्या है, जल निकासी है, इसके अलावा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की जो समस्या है। तो ये जो सारी समस्याएं हैं, ठीक है, ये सारी जो समस्याएं हैं इन पर यहाँ पर ध्यान दिया जाएगा और इन गाँवों को जो है विकसित किया जाएगा और मॉडल गाँव के रूप में इसको बनाया जाएगा। ठीक, तो याद रखना है आपको प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना। अगला है सैटेलाइट स्पेक्ट्रम नीलामी करने वाला पहला देश कौन बनेगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट होगा, भारत। दोस्तों दूरसंचार नियामक ट्राई के जो अध्यक्ष हैं पीडी वाघेला, इन्होंने मंगलवार को कहा है कि भारत पहला देश होगा जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी करेगा। तो यहाँ से याद रखेंगे, पहली बात तो अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि सैटेलाइट की स्पेक्ट्रम, जो स्पेक्ट्रम है इसकी नीलामी करने वाला पहला देश कौन सा होगा, तो ये होगा इंडिया। अब यहाँ पर हम समझेंगे कि सैटेलाइट स्पेक्ट्रम है क्या। तो दोस्तों सैटेलाइट स्पेक्ट्रम क्या होता है, जैसे आज के टाइम पर अगर देखा जाए तो रेडियो है, ठीक है, इसके अलावा टीवी रिमोट हो गया, मोबाइल हो गया। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये किसके ज़रिए काम करती हैं, तो ये एक स्पेक्ट्रम के ज़रिए काम करती हैं, यानी वेव होती हैं, तरंगें होती हैं, इसको ही स्पेक्ट्रम कहा जाता है। साधारण भाषा में अगर हम देखें तो इसे हम कह सकते हैं रेडिएशन। जैसे आप लोग जानते होंगे, आप लोगों ने सुना भी होगा अक्सर रेडिएशन, जैसे फ़ोन से कॉल करते हैं रेडिएशन के माध्यम से कॉल होती है। ठीक है, इसके अलावा जो रिमोट कंट्रोल होता है इसमें भी रेडिएशन निकलती है, तरंगें निकलती हैं। तो यही क्या है, यही है स्पेक्ट्रम। तो अब ये जो स्पेक्ट्रम है इसकी नीलामी करेगा भारत। तो याद रखेंगे आप कि स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला पहला देश कौन सा बन जाएगा, ये बन जाएगा भारत। अगला है टीवी नियंत्रण कार्यक्रम के लिए हाल ही में किस राज्य को पुरस्कृत किया गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट होगा, मेघालय को। दोस्तों मेघालय सरकार ने हाल ही में क्षय रोग यानी कि टीबी के खिलाफ एक जन आंदोलन अपनाया, जिसके तहत भारत में प्रतिवर्ष 2.6 मिलियन लोगों को प्रभावित करने वाली बीमारी को नियंत्रित करने के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं के लिए पुरस्कृत किया गया। मेघालय ने वर्ष 2021 में 4,189 टीबी के मामले दर्ज किए, जबकि 2022 की पहली तिमाही में लगभग 1,075 रोगियों को इलाज के लिए नामांकित किया है। तो आप यहाँ से याद रखेंगे कि किस राज्य सरकार को क्षय रोग के खिलाफ जो है पुरस्कृत किया गया है, यानी टीबी से संबंधित जो बीमारी है, जो टीबी की बीमारी है, इसको नियंत्रित करने के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं के लिए पुरस्कृत किया गया। तो ये किया गया है मेघालय को। ठीक है, तो यहाँ से याद रखना है आपको, मेघालय इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला है हाल ही में किस वैश्विक संगठन ने डॉक्टर जेरेमी फरार को अपना नया मुख्य वैज्ञानिक घोषित किया। ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा सी, विश्व स्वास्थ्य संगठन। दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने डॉक्टर जेरेमी फरार को अपना नया मुख्य वैज्ञानिक घोषित किया। वह एक चिकित्सक वैज्ञानिक हैं जिन्होंने 2013 में वेलकम ट्रस्ट में शामिल होने से पहले वियतनाम में उष्णकटिबंधीय रोगों के अस्पताल में क्लिनिकल रिसर्च यूनिट के निदेशक के रूप में 17 साल बिताए। वह विज्ञान विभाग की देखरेख करेंगे, दुनिया भर से विज्ञान और नवाचार में सर्वश्रेष्ठ दिमाग को एक साथ लाएंगे, यानी ये काम ये करेंगे। तो याद रखेंगे कि डॉक्टर जेरेमी फरार कौन है। तो ये जो डॉक्टर जेरेमी फरार हैं इनको हाल ही में WHO में मुख्य वैज्ञानिक घोषित किया गया। और ये कौन से वैज्ञानिक हैं, तो याद रखेंगे ये एक चिकित्सक वैज्ञानिक है। ठीक है, इस चीज़ को भी आपको यहाँ से याद रखना है। दोस्तों WHO की अगर हम बात करें तो फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO की स्थापना कब हुई, तो 7 अप्रैल 1948, इसको भी याद रखेंगे, 7 अप्रैल 1948 को स्थापना हुई है।
किसकी, WHO की। और WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ये है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। अगला क्वेश्चन है, इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट 2022 का उद्घाटन किस केंद्रीय मंत्री ने किया है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट होगा, गजेंद्र सिंह शेखावत ने। दोस्तों जो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, इन्होंने नई दिल्ली में इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट के 7वें संस्करण का उद्घाटन किया। ये जो इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट है, ये 3 दिवसीय समिट थी जो कि 15 से 17 दिसंबर के बीच आयोजित की जा रही है। 7वें इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट की थीम क्या है, तो ये भी याद रखेंगे, एक बड़ी बेसिन में छोटी नदियों का जीर्णोद्धार और संरक्षण। ये है 7वें इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट की थीम। ठीक है, इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे, तो रिस्टोरेशन एंड कन्वर्जेशन ऑफ स्मॉल रिवर्स इन अ लार्ज बेसिन। ये जो है 7वें इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट की थीम रही। तो ये भी आप याद रखेंगे, हो सकता है पूछ लिया जाए। तो याद क्या क्या रखना है यहाँ से कि जो 7वीं संस्करण इसका आयोजित किया गया है इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट का, कहाँ पे आयोजित किया गया, नई दिल्ली में आयोजित किया गया। किसने इसका उद्घाटन किया, तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इसका उद्घाटन किया है। और ये समिट 3 दिवसीय थी, 15 से 17 दिसंबर के बीच। अगला है, भारत ने बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का एक और सफल परीक्षण किया, इसकी मारक क्षमता क्या है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट होगा, 5000 से 5500 किलोमीटर की। दोस्तों भारत ने गुरुवार को लंबी दूरी की सतह से सतह यानी कि सरफेस टू सरफेस पर मार करने में सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया। जो अग्नि 5 मिसाइल है, इसका सफल परीक्षण ओडिशा के तट पर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड पर किया गया। अग्नि 5 विभिन्न नई तकनीकी और हाई एक्यूरेसी के साथ लगभग 5000 से 5500 किलोमीटर की दूर पर टारगेट को हिट कर सकती है। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि जो अग्नि 5 मिसाइल है ये कैसी मिसाइल है, तो सरफेस टू सरफेस मार करने वाली ये मिसाइल है। ठीक है, इसके अलावा ये जो अग्नि 5 मिसाइल है कितनी दूरी तक, इसकी रेंज कितनी है, तो 5000 से 5500 किलोमीटर तक ये टारगेट को हिट कर सकती है। और इसका जो सफल परीक्षण है वो कहाँ पर किया गया है, तो याद रखेंगे ओडिशा के तट APJ अब्दुल कलाम आइलैंड से इसका जो है सफल परीक्षण किया गया है। ठीक है, कई बार एग्जाम में इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो अब्दुल कलाम आइलैंड है APJ अब्दुल कलाम, ये है कहाँ पे, तो याद रखेंगे उड़ीसा। अगला है, भारतीय सेना एक्सरसाइज सूर्य किरण का 16वां जो संस्करण है ये किस देश की सेना के साथ भाग ले रही है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट होगा, नेपाल। दोस्तों भारत और जो नेपाल की सेना है इनके बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास का 16वां संस्करण है सूर्य किरण यहाँ पर क्या है, ये 16वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। ये 16 से 29 दिसंबर 2022 तक नेपाल में सलझंडी के नेपाल आर्मी बैटल स्कूल में आयोजित किया जा रहा है। ये जो अभ्यास है ये रक्षा सहयोग के स्तर पर दोनों देशों को और करीब लाएगा। तो यहाँ से आप यही याद रखेंगे कि सूर्य किरण किन 2 देशों के बीच एक सैन्य अभ्यास है, तो याद रखेंगे भारत और नेपाल के बीच। और अभी ये कौन सा संस्करण था, तो 16वां संस्करण था जो कि कहाँ पे आयोजित हुआ, नेपाल में ये आयोजित किया गया है। ठीक है, याद रखेंगे भारत और नेपाल के बीच। तो दोस्तों ये थे 17 दिसंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था कि भारत की पहली मास सेगमेंट फ्लेक्स फ्यूल कार किस कंपनी द्वारा लॉन्च की गई? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट था, मारुति सुजुकी। और कार कौन सी थी, तो वैगनार नाम की कार थी जिसको लॉन्च किया गया। फ्लेक्स फ्यूल क्या था वो बताया था हमने आपके कि पेट्रोल और एथेनॉल को जो मिक्सचर होता है उसको अब यूज में लाया जाएगा ईंधन के रूप में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट था और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसका सही जवाब किया। और मैं आपसे रोज कहता हूँ जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। यह है आज का क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने भारत की किस परियोजना को दुनिया की 10 सबसे अभूतपूर्व पहलों में एक के रूप में मान्यता दी है? इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों सभी लोग कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन का आंसर करें। दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।